Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to explain some paragraphs of the chapter The Scientific Point of View written by J.B.S. Haldane. तो इस पैराग्राफ में जो है या इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है 2 या 3 पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्ड्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो इन पैराग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर के एंड में वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एवरेज, ये एडजेक्टिव है, मीन्स कॉमन, साधारण। इसके बाद है बेनिफिट्स, ये एक वर्ब है। गेन्स मेक्स प्रॉफिट, मीन्स लाभ कमाना या गेन करना। इसके बाद है ऑमनीबस, ये एक प्रकार की बस होती है, एक नाउन है। इसके बाद विच है, ये भी एक नाउन है। वन प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी, मतलब जो तंत्र मंत्र की अभ्यास करते हैं उसी को विच कहा जाता है। इसके बाद है आपके ऑटोमेटिक पिस्टल, ये एक नाउन है। और सेल्फ ऑपरेटिव पिस्टल, मतलब अपने आप चलने वाले एक पिस्टल होते हैं। वेयर द स्पेंट कार्ट्रिज रिजेक्टेड, जहाँ पे खर्च किए हुए जो कारतूस होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। एंड द गन रीलोडेड एंड फायर्ड, और गन को फिर से रिलोड किया जाता है और चलाया जाता है। यहाँ पे फायर मतलब चलाना होगा, आग नहीं होगा। बाय द एक्शन ऑफ द गैस जनरेटेड इन फायरिंग, मतलब फायरिंग में जो गैस निकलती है उसकी एक्शन के कारण ये चलती है। और बाय द फोर्स ऑफ द रिकॉइल, या रिकॉइल की फोर्स के कारण चलती है। इसके बाद है आपका शेल, ये एक नाउन है। ए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग एन एक्सप्लोसिव इन मेटल कंटेनर एक्सप्लोडेड बाय इम्पैक्ट टाइम फ्यूज और द कंटेनर इटसेल्फ। एक सिलेंडर के शेप के प्रोजेक्टाइल होते हैं जिसमें कि गोला बारूद भरे रहते हैं, वो मेटल कंटेनर होते हैं, जो धातु के कंटेनर होते हैं। और इसे जो है दबा करके मतलब धमाका किया जाता है, इम्पैक्ट करके। इसमें टाइम फ्यूज लगे रहते हैं और साथ में कंटेनर भी होते हैं इसके। The heavens nearly empty, कहते हैं an allusion to the scientific belief that replaced the older belief that the earth was flat। कहते हैं एक ऐसी बात जो साइंटिफिक बिलीफ के ऊपर आधारित है और जो कि पुरानी बिलीफ को हटाती है और कहती है कि जो पुरानी बिलीफ इस आधार पे थी कि अर्थ चपटी थी, अर्थ वॉज फ्लैट। एंड द स्काई वॉज ए काइंड ऑफ सॉलिड मास, और स्काई क्या थी, कोई मजबूत चीजों की बनी हुई थी और चारों तरफ से ये जो है धरती को घेर रखी है। इनकलकेशन, उसके बाद है नॉन, ये इम्प्लांटिंग फिक्सिंग फर्मली इन माइंड, मतलब दिमाग में बहुत मजबूती तरीके से किसी चीज को बिठा लेना। उसके बाद है सेप्टिसिज्म, ये एक नॉन है। डिसबिलीफ एटीट्यूड टू डाउट, मतलब अविश्वास होना, शक की गुंजाइश हो जाना। उसके बाद है फॉल्स प्रॉफिट्स, पीपल हु क्लेम टू हैव श्योर नॉलेज, मतलब ऐसे लोग जो कि सही नॉलेज का दावा करते हैं। एंड कन्विंस अदर्स टू फॉलो देम, और दूसरों को यह यकीन दिलाते हैं कि वो उनको भी वो इस बात को कॉपी करे या फॉलो करे। बट इन रियलिटी आर आइदर मिस्टेकन और लाइंग, लेकिन सच्चाई ये होती है या तो ये गलत होती है और या तो ये झूठ होती है। उसके बाद है एबॉलिश, ये एक वर्ब है। इट मीन्स ब्रिंग टू एन एंड, मतलब समाप्त करना, पुट एन एंड टू। इसके बाद है आपका सिम्फनी, ये है पीस ऑफ म्यूजिक, ये भी एक नाउन है, मतलब म्यूजिक का एक भाग। इसके बाद है इनएस्क्यूटेबल, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स अनफैथमेबल, हार्ड टू मेक आउट, मतलब समझने में कठिन होना या हार्ड होना, इसी को अनफैथमेबल कहा जाता है। अब यहां से शुरुआत है फर्स्ट पैराग्राफ से। कहते हैं साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन 2 वेज ऑलरेडी, कहते हैं पहले से ही 2 तरह से मैन और वुमेन को साइंस जो है एवरेज वुमेन और वुमेन, एवरेज मतलब जो कॉमन आदमी है या औरत है, महिलाएं हैं, उसको साइंस प्रभावित करते हैं। ही और शी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस, ड्राइविंग इन ए मोटर कार और ओमनीबस इंस्टेड ऑफ ए हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, मतलब ये जो मैन और वुमेन है उसी को ही और शी कहा गया है। ये इनके एप्लीकेशन या यूज का फायदा उठाते हैं, मोटर कार चला करके, ओमनीबस को चला करके, मतलब बदले में जो पहले चलाए जाते थे, मतलब हॉर्स के द्वारा खींचे गए जो गाड़ियां होती थी उसके बदले। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज बाय ए डॉक्टर और सर्जन, कहते हैं अभी के टाइम में उन्हें डॉक्टर या सर्जन के द्वारा बीमारी का इलाज किया जाता है। रादर देन अ विच, मतलब पहले की तुलना में जो जादूगर तंत्र मंत्र करने वाले जो करते थे इलाज, उनके जगह पे। एंड बीइंग किल्ड विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल और ए शेल इन प्लेस ऑफ ए डैगर और ए बैटल एक्स, और अब उन्हें जो है ऑटोमेटिक पिस्टल के द्वारा मारा जा रहा है या शेल के द्वारा,
किसके जगह पर में? पहले डैगर का। डैगर होता है बहुत बड़ा सा कटार या चाकू, या बैटल एक्स से। बैटल एक्स मतलब युद्ध के मैदान में जो कुल्हाड़ी यूज की जाती थी, उसी को बैटल एक्स कहा जाता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज हर ऑन ओपिनियंस, और ये सारी चीजें जो महिला और पुरुष हैं उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिलीव्स दैट द अर्थ इज राउंड, लगभग हर कोई अभी मानता है कि धरती जो है गोल है। एंड द हेवनली नीटली एम्प्टी, और हेवंस जो है वो लगभग जो है खाली है। इंस्टेड ऑफ सॉलिड, मतलब पहले माना जाता था कि जो आसमान है वो ठोस है, लेकिन अब माना जाता है कि नहीं, ये खाली है, ये ठोस नहीं है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री, और अब हम अपने को हमारे जो पूर्वज हैं एनिमल, उनसे जोड़ के देख रहे हैं। तो एनिमल एंसेस्ट्री कहा जा रहा है जो हमारे पूर्वज हैं। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इंप्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड्स, और जो जीव विज्ञान के तरीके से जो है ह्यूमन की नेचर में जो बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है, उसकी भी संभावना पे हम विश्वास कर रहे हैं। बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर फॉर द ह्यूमन माइंड देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर। कहते हैं लेकिन साइंस तो है, ह्यूमन के दिमाग जो है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा कुछ कर सकता है। जितना कि हमारे पास जो है दिमाग है और जितना हम सोच रहे हैं, देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन, और किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे जो विश्वास है उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे के लिए। और द इनकलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस, और हमारे जो डाउट है जो हमारे दिमाग में बैठ गया है उसी को इनकलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म कहा गया है। इसको भी वो देख सकते हैं जो हमारी ओपिनियन को स्वीकार कर लिया है और जिससे हम संबंधित है या जिससे हम दिमाग में इम्प्लांट कर लिए हैं, इनकलकेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि हमारी जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस है उसके संबंध में जो हमारी डाउट है, जो हम अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, उसको भी साइंस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक के बदले किसी और चीज को रिप्लेस कर देना। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमंग ह्यूमैनिटी एज ए होल द पॉइंट ऑफ व्यू दैट प्रिवेल्स अमंग रिसर्च वर्कर्स। कहते हैं धीरे धीरे मानवता में ये फैल सकती है पूरी पॉइंट के रूप में, होल द पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि रिसर्च वर्कर्स के बीच में दिखाई पड़ती है या प्रिवेल्स है। एंड हैज enabled a few thousand men and few dozen women to create the science on which modern civilization rests। और कहते हैं कि लगभग जो है कुछ हजार जो है मैन और फ्यू डजन वुमेन है, वो एक साइंस को क्रिएट करने के लिए हैं जिसके ऊपर आधुनिक जो साइंस है, वो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है वो आपका निर्वाह करती है, रेस्ट करती है। फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन अनदर्स एक्शंस as we are learning to control nature, the scientific point of view must come out of the laboratory and be applied to the events of daily life। कहते हैं कि अगर हम अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरों के एक्शन पे कर लेते हैं, तो हम जो है जैसे कि हम नेचर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे लेबोरेटरी से बाहर जो है निकाली जानी चाहिए, और इससे हमारी रोज की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाना चाहिए, यूज की जानी चाहिए। इट इज फुलिश टू थिंक दैट द आउटलुक विच हैज ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वॉर एंड मेडिसिन विल प्रूव यूजलेस। कहते हैं यह कहना मूर्खता होगा या सोचना कि जो भी चीजें तैयार की गई है, आउटलुक उसी को कहा गया है, जो कि पहले से ही इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, वॉर और मेडिसिन में क्रांति ला दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ये तभी जो है ये सफल होगी या प्रूव होगी अनलेस व्हेन अप्लाइड टू द फैमिली, द नेशन और द ह्यूमन रेस। जब तक कि इसको फैमिली, नेशन और ह्यूमन रेस पे लागू ना किया जाए। Unfortunately, the growing realization of this fact is opening the door to innumerable false prophets। कहते हैं दुर्भाग्यवश जो बढ़ती हुई ये जो रियलाइजेशन है इस सच्चाई की, जो कि बहुत सारे जो झूठे मूठे जो है हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या लोग हैं, उनकी बातों के लिए दरवाजा खोल रही है। और ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, जो गलत सूचना देने वाले हैं, पैगंबर बनते हैं अपने आप को, और जो कि अपने ही थ्योरी को जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हु आर एडवर्टाइजिंग देयर ऑन पेट थ्योरीज, सोशियोलॉजी में मतलब समाजशास्त्र में,
एज साइंटिफिक मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो बात बता रहे हैं वो साइंटिफिक है। साइंस इज कंटिन्यूअली टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ्स दैट, साइंस जो है लगातार अपने मुंह से ये बात हम सबको बता रही है दैट वी आर डूम्ड अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग, कि हम जो है बर्बाद हैं जब तक कि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। एडॉप्ट और एबॉलिश, किसी चीज़ को अपनाते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं अगर ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डूम्ड हो जाएंगे। नाउ इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी, कहते हैं अब मेरा ऑब्जेक्ट यह नहीं है कि हम किसी साइंटिफिक थ्योरी का सपोर्ट करें, बट मियरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, बल्कि साइंस जो बताती है उस बात को केवल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टैंड पॉइंट, कहते उस स्टैंड पॉइंट की क्या खास विशेषता है। इन द फर्स्ट प्लेस इट अटेम्प्ट्स टू बी ट्रूथफुल, कहते हैं पहले जगह पे तो यह सत्य चीज़ों को बताने के प्रयास करती है, एंड देयर फॉर इम्पार्शल, और इस तरीके से यह बिना पक्ष के होती है। इम्पार्शल मतलब जो किसी के पक्ष ना ले। एंड इट कैरीज इम्पार्शलिटी अ ग्रेट डील, और साथ में यह जो इम्पार्शलिटी होती है वो अपने साथ काफ़ी मात्रा में ले जाती है। फर्दर देन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के भी तुलना में। अ गुड जज विल ट्राई टू बी इम्पार्शल बिटवीन मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चैंग सिंह, कहते हैं एक अच्छा जो जज है वो मिस्टर जॉन स्मिथ और मिस्टर चैंग सिंह के बीच में जो है वो इम्पार्शल होने की कोशिश करेंगे। इम्पार्शल मैंने बताया था जो पक्षपात न करे, जो कि दोनों के पक्ष में बराबर फैसला दे। अ गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शल बिटवीन मिस्टर स्मिथ, अ टेपवर्म एंड द सोलर सिस्टम, कहते हैं एक अच्छा जो साइंटिस्ट है वो मिस्टर स्मिथ और टेपवर्म और जो सोलर सिस्टम है उसके बीच इम्पार्शल होंगे। ही विल लीव बिहाइंड हिम हिज नेचुरल रिपल्सन ऑफ द टेपवर्म, और वो अपने पीछे जो नेचुरल रिपल्सन है टेपवर्म की उसको छोड़ देंगे। which would lead him to throw it away instead of studying it as carefully as a statue or a symphony, कहते हैं कि जो चीज़ उन्हें उठा के बाहर फेंक देगी, उनको पढ़ने के बजाय जो है it as carefully as a statue or a symphony, जितना ज़्यादा हम जितनी केयरफुली से हम स्टैच्यू को या सिम्फनी को हम स्टडी करते हैं। एंड हिज ऑव फॉर द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के लिए जो उनकी जो ऑव है, मतलब ऑव का मतलब है यहाँ पर में आपकी जो एक अलग सी भावना है या वंडरफुलनेस है। विच लेड हिज प्रेडिसेसर्स आइदर टू वर्शिप इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि उनके जो पूर्वज थे उनको किसी न किसी तरीके से पूजा करने का एक पात्र बना दिया था, और एटलीस्ट टू रिगार्ड देम एज इनस्क्रूटेबल सर्वेंट्स ऑफ द अलमाइटी, या किसी तरीके से कम जो अलमाइटी है, ताकत है, उनका जो है एक अनस्क्रूटेबल सर्वेंट बना दिया था। इनस्क्रूटेबल सर्वेंट का मतलब जिस सर्वेंट को खोजा ना जा सके। टू एक्सॉल्टेड फॉर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, और ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही प्रशंसा की बात थी, एक्सॉल्ट थी। So I hope that you would have understood it. I have covered the 3 paragraphs in this part of the video. Now in the other parts of the video, I will cover some paragraphs. So by then you can just revise them and you can take advantage of them.